युवक कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष की मौजूदगी में मनाई छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती। कांग्रेस पदाधिकारियों ने रखे अपने विचार। पानसिमल के ग्राम कांसुल में वीर छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती पर शिवाजी महाराज के शौर्य के बारे में प्रबुद्ध जनों ने शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर पुष्पहार अर्पित कर अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर युवक कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह दादू ने कहा कि शिवाजी महाराज की रणनीति एवं उनके शौर्य से प्रेरणा लेनी चाहिए। जिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष सिलदार सोलंकी ने संगठन द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में बताया। जयेश संस्थापक विक्रम अछालिया ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने गोरिल्ला छापेमार युद्ध किए हैं। बहुत ही कम उम्र में कुशल युद्ध नीति से उन्होंने किले जीते। उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। वे महान योद्धा और कुशल नेतृत्व करने वाले राजा थे। उनके इतिहासकार पढ़कर उनके आदर्शों पर चलना चाहिए। कार्यक्रम का संचालन किसान कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष विवेक चौधरी ने तथा आभार किसान कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष दिलीप राव शितोले ने किया। उपस्थित जनों ने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर युवक कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र दादू, किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष सिलदार सोलंकी, ब्लॉक अध्यक्ष दिलीप राव सितोले, जयेश संस्थापक विक्रम अछालिया, जनपद पंचायत सदस्य मोतीराम सोलंकी, युवक कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष विवेक चौधरी, किसान कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष मयूर परमार, महेश चौहान, नीलेश चौहान सहित ब्लॉक कांग्रेस एवं जयेश पदाधिकारी सहित ग्रामीण मौजूद रहे। मैं देवेंद्र सिंह दादू, प्रदेश उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस और प्रभारी इंदौर संभाग। आज मैं कांसुल पंचायत में शिवाजी महाराज जी की जयंती के अवसर पर उनके चरणों में सर्वप्रथम नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और पूरे गांव वासियों के साथ हमने बड़े ही हर्षोल्लास से हमने उनकी जयंती मनाई और उनसे ये प्रेरणा उनके जयंती में हम सब लेके संकल्प करके जा रहे हैं कि हमें अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ते रहना है और उनके पद चिन्हों पे चलने का हमारे युवा साथी और हमारे वरिष्ठ जन के मार्गदर्शन में एक अलग इतिहास सच्चाई के साथ हमें लेके लड़ना है। और हमारे चलो पंचायत युवक कांग्रेस तरफ से जो गांव-गांव जाकर हम लोगों को अवेयरनेस के तौर भारतीय जनता पार्टी के जो ये भ्रष्ट निकम्मी सरकार और जिस तरह से अत्याचार मचा रखा है। आपने हाल ही में सुना होगा कि इंदौर में दूषित पानी पीने से 35 लोगों की लगभग मौत हो गई और सैकड़ों लोग बिस्तर में हैं। उसके बावजूद भी ये सरकार न सुन रही है, न उस पर कोई कार्रवाई कर रही है और हमारी मांग है कि वो मंत्री को इस्तीफा होना चाहिए। इसी को लेके हम लोग हर जिला में ये यात्रा निकाल रहे हैं और इंदौर में भी हमने किया था। और किसी की जान की कीमत नहीं हो सकती। उन्होंने 2 लाख का मुआवजा दिया है। 2 लाख से क्या होगा? हमारे उस पीड़ित परिवार के लिए युवक कांग्रेस 1 करोड़ की मांग कर रही है और जब तक ये चीज़ें पूरी नहीं होंगी मध्य प्रदेश निरंतर जागरूकता के लिए उन पीड़ितों के लिए आवाज़ उठाता रहेगा। हमें छत्रपति शिवाजी महाराज के नक्श कदम, उनके आदर्श पे चलना चाहिए। आज उनका जन्मदिन है और इस जन्मदिन को आज कांसुल ग्राम में मनाया जा रहा है हर्षोल्लास के साथ। और यहाँ के बुद्धिजीवियों के द्वारा बहुत सारी चीज़ें भी बताई गई और इस जयंती में मनाने के लिए 1100 किलोमीटर दूर से यूथ कांग्रेस का प्रदेश उपाध्यक्ष भाई देवेंद्र दादू आए हैं। तो मुझे पता चला कि ये जो पेशाब कांड हुआ था वहाँ पर, उस दौर का जो पेशाब कांड को उठाने वाले मेन इन्हीं का नाम बताया। तो हमारी भी इच्छा हुई कि इनसे मिले और हम साथ में जयंती भी मनाएंगे। तो जयंती में यही है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे, इनकी छत्र छाया छत्रपति इसीलिए दिया गया। इनके संरक्षण में लोग बहुत खुश थे, प्रजा खुश थी और इनके राज्य में जब किसी अन्य राज्य पे अटैक भी करते थे तो महिलाओं और बच्चों पे विशेष ध्यान दिया जाता था। उनको कभी परेशान पीड़ा नहीं पहुंचाते थे और महिलाओं का सबसे अच्छा, सबसे बेहतर सम्मान करते थे। और इनके पास युद्ध कौशल नीति अच्छी थी। वे जंगल में रह के गोरिल्ला वार युद्ध लड़े, छापामार युद्ध कहा जाता जिनसे। तो इनके पास किलाबंदी का भी अच्छा रणनीति थी और नौसेना के पिता कहा जाते हैं। जो नौसेना चल रही है तो उसका भी इन्होंने ही शुरुआत की थी। तो इनके नक्शे कदम पर चलना चाहिए। आज देश को ज़रूरत है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के नक्शे कदम पे चले। आज हम कांसुल में छत्रपति शिवाजी की जयंती मनाई और हमारे प्रदेश के यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष यहाँ पर पहुँचे। हमें जैसे खबर लगी कि हमारे प्रदेश के यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष यहाँ आए तो हम लोग भी यहाँ पर आए और कार्यक्रम में शामिल हुए। और यहाँ पर हमें छत्रपति शिवाजी के मार्गदर्शन
पे चलने का, जो उनसे सीखने का हमें यहाँ मिला, उसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।